तो दोस्तों आप एक चीज बताइए, आपके पास एकदम से टेलीपैथी पावर्स आ जाए, मतलब अगर आप एक स्ट्रेंजर से माइंड के थ्रू बात कर सकते हैं, वो जो देखता है आप वो देख सकते हैं, वो जो फील करता है वो फील कर सकते हैं और उस स्ट्रेंजर के साथ ठीक ऐसा हो जैसा उसके साथ हो रहा हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। आज की इस मूवी का कॉन्सेप्ट यह है कि दो स्ट्रेंजर जो यूएसए के डिफरेंट कॉर्नर्स में रहते हैं उनके बीच एक टेलीपैथी कनेक्शन बन जाता है और फिर उनके साथ क्या क्या घटने घटाई है। चलिए जानते हैं। इस मूवी का नाम है इन योर आइज, जो कि फैंटेसी रोमांटिक मूवी है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक साथ दो बच्चों की स्टोरीज देखते हैं, जिसमें कि एक लड़की होती है और एक लड़का, जिसमें लड़के का नाम डेलन होता है और लड़की का नाम बेकी, और वो आईज लीडिंग करने आई होती है और डेलन स्कूल में होता है। इसके बाद जैसे ही बेकी आईज लीडिंग शुरू करती है उसे डेलन का क्लास दिखने लगता है और डेलन को जहाँ बेकी आईज लीडिंग करने आई होती है वहाँ का सीन दिखता है। बेकी एकदम से अपना बोर्ड छोड़ देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो क्लास में है, और दूसरे तरफ डेलन को सामने पर दिखता है और जैसे है और बेंच को पकड़ के कपने लगता है, और जैसे ही बेकी पर से टकराने वाली होती है डेलन बोट को मोड़ देता है जिससे दोनों साइड पे गिर जाता है और चोट लगने की वजह से दोनों बेहोश हो जाती हैं और बेकी पर से टकराने से बच जाती है। उन्हें लोग देखने आते हैं और उनकी मदद करते हैं। यहाँ सीन कट होती है और हमें कुछ साल बर्ड की कहानी दिखाई जाती है। अब दोनों बच्चे बारे हो चुके थे। अब डेलन क्रिमिनल बन चुका था जो कि अभी अभी जेल से पैरोल में बाहर निकला था। उसे इंस्ट्रक्शंस था कि वो शहर से बाहर नहीं जा सकता और अभी वो एक कार वॉशिंग शॉप में काम करता है। दूसरी तरफ हम बेकी को देखते हैं जिसकी शादी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड डॉक्टर फ्लिप के साथ हो चुका है और दोनों एक पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। हमें फ्लिप के बिहेवियर से लगता है कि वो बेकी को दबा कर रखता है, मतलब उसे कंट्रोल करता है। वो उसे ये भी बताता है कि पार्टी में उसे कैसे कपड़े पहन कर जाना चाहिए, पार्टी में कैसे बिहेव करना चाहिए, मगर ये सब बेकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसी टाइम हम लोग डेलन को देखते हैं जो कि एक बार मैं गया होता है टू हैव सम ड्रिंक्स। वहाँ पूल खेलते टाइम उसका एक आदमी से झगड़ा हो जाता है और वो आदमी अचानक एक स्टिक से उसके सर के ऊपर हमला करता है, इससे वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम बेकी को देखते हैं जो कि सेम हालात में एकदम से चेयर से नीचे गिर जाती है और उसमें सर में दर्द होने लगता है जैसे उसे भी किसी ने मारा हो। मतलब डेलन के साथ बार में जो भी हुआ उसका डायरेक्ट असर बेकी पर रहा था। मतलब लगता है इनका वायरलेस कनेक्टिविटी कुछ ज्यादा हिडनली है। खैर बेकी को सबके सामने इस हालात में देखकर फ्लिप को काफी एम्बैरेसमेंट होता है, पर वो यूं संभलता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग डेलन का फोन रिंग करता है और वो टाइम देखता है कि वो काफ़ी लेट हो चुका था। फिर वो जल्दी से कार में काम के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बेकी कुछ सामान लेने के लिए एक शॉप में आती है और अंडरगारमेंट्स की शॉपिंग कर रही होती है, मगर तभी डेलन को अपने हट में लेडीज़ अंडरगारमेंट्स दिखने लगता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम बेकी को डेलन का कार दिखाई देता है। तभी एक और कार उसके सामने आ जाता है तो बेकी चिल्लाने लगती है, लुक आउट, मतलब आगे देखो। और हैरानी की बात ये थी डेलन को बेकी को आवाज़ सुनाई देता है और वो कंफ्यूज होकर बोलता है व्हाट। अब उन दोनों को एक दूसरे की आवाज़ सुनाई देती है और वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन बोल रहा है। बेकी डर के मारे शॉप से भाग जाती है। इसके बाद डेलन एक जगह अपने कार को रोकता है और काफ़ी देर तक परेशान होने के बाद वो आराम से एक दूसरे से बातें करना चालू करते हैं और डेलन पूछता है कि क्या तुम मुझे सुन सकती हो, तो बेकी जवाब देती है हाँ। डेलन कहता है बट ये कैसे हो रहा है, तुम मेरे माइंड में कैसे आ सकती हो। गैस अब तक दोनों को लग रहा था कि शायद उन्हें अपने अंतरात्मा से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, मगर थोड़ी देर बाद दोनों रियलाइज़ करते हैं कि जो आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही है वो असल में एक दूसरे जगह में एक रियल पर्सन की है। जहाँ बेकी न्यू हेमिस्फीयर में होती है वाला डेलन मेक्सिको में। उस टाइम न्यू हेमिस्फीयर में बर्फ़ गिर रही होती है और डेलन को भी ठंड लगता है और वो अब जाकर बिलीव करता है कि ये सब सच है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और उन्हें पता चलता है कि दोनों डिफरेंट टाइम जोन्स में हैं। जहाँ बेकी उससे 2 घंटा आगे हैं, दोनों एक दूसरे से कुछ और बातें करते हैं और रैट को फिर से कनेक्ट करने के लिए डिसाइड करते हैं। पार्ट 1 में इतना ही। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं, बाय।